हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट सीरीज मानी जाती है उसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ और उस सीरीज का नाम है मिर्जापुर। आज भी अगर हम किसी से मनपसंद सीरीज का नाम पूछें तो लोग जरूर मिर्जापुर का ही नाम लेंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी लोगों की मनचाही स्टोरी है। इसमें हर चीज को बहुत ही अच्छे से बयान किया गया है, डायलॉग्स, गालियों की भरमार है इसमें। तो अगर आप लोग भी ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, स्टोरी के स्टार्ट में हम मुन्ना भाई को देखते हैं जो कि शराब के नशे में धुन होकर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है और रास्ते में एक बारात जा रही होती है और वो बिन बुलाए मेहमानों की तरह वहाँ पर डांस करने लग जाता है। तभी एक आदमी मुन्ना से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे से मुन्ना भाई उसको गन दिखाता है और डराता है और कहता है कि नाचो मेरे साथ तुम भी। ये कहकर मुन्ना भाई हवाई फायरिंग करना शुरू कर देता है और इसी दौरान ही हवाई फायरिंग करते हुए सीधी एक गोली जाकर दूल्हे को लग जाती है और मौके पे ही उसकी डेथ हो जाती है। अब हम लोग अगले सीन में मुन्ना भाई के फादर यानी कलीन भैया को देखते हैं जो कि मिर्जापुर का डॉन होता है और कलीन भैया अपने कामों से फ्री होकर घर जा रहे थे और रास्ते में ही उसको एक आदमी मिलता है। उस आदमी ने कलीन भैया से 1500 में एक बंदूक खरीदी थी जो कि पहले फायरिंग में फट गई थी और उस आदमी का हाथ जख्मी हो गया था। तो कलीन भैया उस आदमी को कहते हैं कि तुम्हें 1500 में और मैं क्या दे सकता हूँ, ये लो, ये एक और गन देता हूँ, इसको चलाओ। और जब वो आदमी उस गन को भी चलाता है तो वो भी पहली बार में फट जाती है और उसका दूसरा हाथ भी जख्मी हो जाता है। ये देखकर कलीन भैया उस आदमी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब अगले सीन में हम दो भाई गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को देखते हैं और ये दोनों भाई ही मिर्जापुर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। जो बबलू पंडित था वो बहुत ही होशियार स्टूडेंट था और जो गुड्डू पंडित था वो जरा नालायक स्टूडेंट था। और दूसरी तरफ एक डिप्पू सिंह नाम का लड़का कॉलेज के बाहर इलेक्शन के लिए वोट मांग रहा होता है। तभी मुन्ना भाई अपने दोस्तों के साथ डिप्पू सिंह को मारने और दुड़ाने में लग जाता है क्योंकि डिप्पू सिंह मुन्ना भाई के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और डिप्पू सिंह मुन्ना भाई से अपने आप को बचाने के लिए उसी रूम में चला जाता है जहां पर गुड्डू और बबलू अपना लेक्चर ले रहे होते हैं। वहीं पर मुन्ना भाई डिप्पू सिंह को पकड़कर खूब मारता है और एक डायलॉग बोलता है कि पढ़ाई करो और IAS करो और इस देश को संभालो। तभी डिप्पू सिंह वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन गुड्डू अपने पाँव की मदद से डिप्पू सिंह को गिरा देता है और तभी मुन्ना भाई डिप्पू सिंह के मेन पार्ट पे जोर से सबके सामने लात मार देता है। और मुन्ना भाई गुड्डू से बोलता है कि कैंटीन में मेरे नाम से चाय और समोसे खा लेना, तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन तभी गुड्डू मुन्ना भाई से कहता है कि मुझे चाय और समोसे नहीं, मुझे 50 अंडे चाहिए। और मुन्ना भैया ठीक कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। और तभी हम लोग गुड्डू और बबलू की बहन और साथ उसकी एक दोस्त स्वीटी को देखते हैं। स्वीटी गुड्डू को पसंद करती होती है और गुड्डू भी स्वीटी को बहुत ज्यादा पसंद करता होता है। तभी हम अगले सीन में गुड्डू और बबलू के फादर को देखते हैं जो कि एक लीडर और एक वकील भी होता है। तभी हम लोग एक आदमी को देखते हैं और वो रमाकांत के पास जाता है और जाकर चाकू दिखाता है और कहता है कि इस केस को वापस ले लो। लेकिन रमाकांत अपने पास से गन निकालता है और उसको खूब पीटने लग जाता है और उसको धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मुन्ना भाई ने जिस दूल्हे को मारा था उसके फादर और मामू रमाकांत के पास आते हैं और रमाकांत को अपना केस लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुन्ना भाई की पावर को देखते हुए कोई भी वकील ये केस पकड़ने को तैयार नहीं होता। और जब रमाकांत को ये मालूम होता है कि ये काम मुन्ना भैया ने किया है तो वो फौरन ही केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग मुन्ना भैया को देखते हैं जो कि इलेक्शन के लिए एक जलसा कर रहा होता है और वहीं पर गुड्डू और बबलू दोनों अपने घर वापस जा रहे होते हैं और गुड्डू मुन्ना भैया के जलसे से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी गुड्डू की साइकिल की चेन उतर जाती है और चेन उतरे देखकर गुड्डू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइकिल को उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी साइकिल बनवाते हुए गुड्डू बबलू से पूछता है कि तुमने पापा से लखनऊ जाके पढ़ने की बात की है? बबलू कहता है कि पापा किसी सूरत भी नहीं मानेंगे, लेकिन गुड्डू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पापा से बात करूंगा, तुम परेशान नहीं हो। और ये दोनों ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें कलीन भैया को दिखाया जाता है और तभी कलीन भैया और उसकी बीवी की सेक्सुअल लाइफ को बयान किया जाता है कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रमाकांत अपने घर में आता है और अपनी बीवी को इस केस के बारे में बताता है जो कि उसने आज मुन्ना भाई का केस पकड़ा था और उसकी बीवी वसूदा ऐसे खतरनाक केस लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ये सब करने से इनकी पूरी फैमिली को खतरा हो सकता है। और तभी कलीन भैया की पार्टी खाना खा रही होती है और फिर कलीन भैया अपने जिगर के टुकड़े यानी अपने राइट हैंड को खाना खाने का पूछता है, लेकिन मकबूल कलीन भैया के बराबर में बैठकर खाना नहीं खाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वह कलीन भैया को बताता है कि मुन्ना भैया ने एक बारात में दूल्हे को उड़ा दिया है। लेकिन मकबूल कहता है कि परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूंगा। तभी कलीन भैया कहते हैं कि तुम क्यों संभालोगे, गलती मुन्ना ने की है तो वो ही अपना आप संभालेगा। कलीन भैया की बात सुनकर मुन्ना कुछ गन्स लेता है और रमाकांत के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने बाबा से बात कर रहा होता है कि बबलू को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया जाए। तभी रमाकांत की बेटी
बेटी रमाकांत के लिए एक केक लेके आती है क्योंकि रमाकांत का उस दिन बर्थडे होता है और वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी गुड्डू और बबलू दोनों ही रमाकांत के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं और उसी टाइम ही मुन्ना अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में घुस जाता है और मुन्ना रमाकांत और उसकी बीवी के साथ बहुत बदतमीजी करता है। तभी उसी टाइम वहाँ पर गुड्डू और बबलू भी आ जाते हैं। तो गुड्डू मुन्ना भाई को देखकर फौरन पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसके लिए मैंने अंडा करवाया था। अब यहाँ पर मुन्ना भैया रमाकांत को ये केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन रमाकांत उस केस को वापस लेने से साफ इनकार कर देता है। तभी मुन्ना भैया का एक दोस्त रमाकांत को कलीन भैया का नाम लेकर डराने लग जाता है, लेकिन रमाकांत उसके कान पे एक रख के मारता है। इसके बाद सभी के दौरान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान ही वसुधा के हाथ से एक गोली चल जाती है जो कि मुन्ना के एक दोस्त के कान को छूकर गुजरती है। अब यहाँ पर रमाकांत की पूरी फैमिली मुन्ना भैया के दोस्तों और मुन्ना भैया का मुकाबला करती है और यहाँ पर बबलू पंडित मुन्ना भैया की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और जब ये बात कलीन भैया को पता चलती है तो वो मुन्ना को आगे कुछ भी करने से मना कर देता है और फौरन ही कलीन भैया मकबूल को कॉल कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड्डू और बबलू दोनों ही रमाकांत से बहस कर रहे होते हैं कि आपको ये केस नहीं पकड़ना चाहिए था। तभी उनका दरवाजा नॉक होता है और जाकर रमाकांत जब दरवाजा खोलता है तो सामने मकबूल खड़ा होता है जो बोलता है कि कलीन भैया ने गुड्डू और बबलू दोनों को अपने घर पर बुलाया है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। और ये कहकर वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और तभी रमाकांत अपने दोनों बेटों से कहता है कि पंगा तो उनसे मैंने लिया था तो वो तुम दोनों को क्यों बुला रहा है। तभी गुड्डू अपने बाबा से गुस्से से कहता है कि ये तो आपको पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। और सब लोग ये भी जानते थे कि गुड्डू और बबलू को कलीन भैया ने क्यों बुलाया है। उसके बाद ये दोनों भाई सोचते हैं कि अगर कलीन भैया हमारे घर आ गए तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए गुड्डू और बबलू दोनों ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ही मिर्जापुर का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जरूर पसंद आई होगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।